सो जो 5 क्वेरी है, 7 डे लोन ऐप रियल या फिर स्कैम। 7 डे लोन ऐप को यूज करना चाहिए या फिर नहीं। 7 डे लोन ऐप का जो हैरेसमेंट है, इस हैरेसमेंट से हम लोग कैसे बचेंगे। 7 डेज लोन ऐप क्या क्रेडिट स्कोर डाउन करते हैं। 7 डेज लोन ऐप क्या लीगल केस करते हैं। दोस्तों नमस्कार। 7 डेज लोन ऐप के बारे में आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। 5 इम्पोर्टेंट क्वेरीज का आंसर मिलेगा। सबसे पहले क्वेरीज को जान लीजिए, आंसर तो आप लोगों को बाद में मिल जाएगा। इस डायरी पर मैं जो कि है नोट करके रखा हूं और मुझे ये क्वेरी मिलता है कमेंट के माध्यम से। यानी आप लोग कमेंट करते हो, मैं उस कमेंट को ध्यान से रीड करता हूँ और रिप्लाई भी कर देता हूँ और ज़रूरत आने पर वीडियोस भी बना देता हूँ। ठीक है। सो जो 5 क्वेरी है, 7 डे लोन ऐप रियल या फिर स्कैम। 7 डे लोन ऐप को यूज करना चाहिए या फिर नहीं। 7 डे लोन ऐप का जो हैरेसमेंट है, इस हैरेसमेंट से हम लोग कैसे बचेंगे। 7 डेज लोन ऐप क्या क्रेडिट स्कोर डाउन करते हैं। 7 डेज लोन ऐप क्या लीगल केस करते हैं। सो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम 1 नंबर क्वेरीज का आंसर जान लेते हैं। 7 डेज लोन ऐप रियल और स्कैम। देखिए 7 दिन वाला जो लोन ऐप है, ये तो इंटरनेट पर अवेलेबल है, एंड्रॉयड यूज़र के लिए प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है और बहुत सारा लोगों को पैसा एज ए लोन पर दे देते हैं। लेकिन इन लोगों का स्कैम शुरू होता है पैसा रिपेमेंट यानी रिकवरी के टाइम। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में चार्जेस लेते हैं, अगर कुछ समय डिले होता है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इंटरेस्ट लेते हैं और अगर सामने वाला कस्टमर रिपेमेंट ना करे तो तरह तरह का ब्लैकमेल, तरह तरह का हैरेसमेंट किया जाता है। यानी एप्लीकेशन तो रियल है, लोन देते हैं ये भी रियल है, लेकिन इन लोगों का जो तरीका है ये स्कैम है। मतलब 7 डे वाला जो लोन है, मैक्सिमम लोन ऐप स्कैम करने के लिए आते हैं, फ्रॉड करने के लिए आते हैं। लिस्ट का 2 नंबर पर जो क्वेरी है, 7 डेज लोन ऐप को यूज करना चाहिए या फिर नहीं। देखिए 7 दिन वाला जो लोन ऐप है बहुत ज़्यादा मात्रा में चार्जेस लेते हैं। अगर आप लोग चार्जेस को पे कर सकते हो सो यूज़ कर सकते हो। अगर आप लोग झमेला में फंसना नहीं चाहते हो, मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज़ यूज़ ना करें। ऐसे भी यूज़ करना नहीं चाहिए, बल्कि 2025 में कुछ यूज़र तो लूटने का एक तरीका बना लिए है। मतलब 7 डेज वाला ऐप से लोन लेते हैं और रीपेमेंट करते ही नहीं है। ऐप को जो करना है कर लो, मेरा डेटा को जितना चाहे मिसयूज़ करो। मतलब मिसयूज़ मतलब बहुत ज़्यादा मिसयूज़ तो नहीं कर पाएगा। वही फ़ोटो वीडियोज़ का गलत उपयोग करते हैं, सेक्सुअल फ़ोटो बना देते हैं। ठीक है, मतलब कहाँ कहाँ क्या ही बताऊँ, उन लोगों का कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा कॉन्टैक्ट लिस्ट पर जितना चाहिए आप कॉल करें, मेरा फ़ोटो का, मेरा वीडियो का जितना चाहिए आप यूज़ करें, मैं रिपेमेंट नहीं करूँगा, मतलब नहीं करूँगा। बहुत सारा ऐसा लोग है जो कि साल 2025 में 7 डेज वाला जो लोन ऐप है, इस ऐप से पैसा लूटने का एक रास्ता बना लिए है। ठीक है, आगे देखिएगा, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। लिस्ट का 3 नंबर पर जो क्वेरी है, 7 डेज लोन ऐप हैरेसमेंट से कैसे बचें। देखिए आज के समय में यानी मई 2025 में जितना भी 7 दिन वाला लोन एप्लीकेशन है, सब एप्लीकेशन, मैं तो ऐसा नहीं देखा हूँ 1-2 एप्लीकेशन रियल होता है जो आरबीआई का गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, जो एनबीएफसी या फिर बैंक के माध्यम से लोन देते हैं। ऐसा ऐप मैंने आज तक नहीं देखा हूँ, बल्कि हर एक ऐप फर्जी होता है। मतलब फर्जी तरीके से लोन देते हैं, फर्जी तरीके से रिकवरी लेते हैं, रिकवरी लेने का कोशिश करते हैं। सो हैरेसमेंट से बचने का तरीका देखिए, आपने लोन ले लिए हो, अभी रिपेमेंट के लिए पैसा मांग रहा है, एक उन लोगों का कॉल आए, व्हाट्सएप मैसेज आए, व्हाट्सएप पर कॉल आए, कुछ भी रेस्पॉन्स ना करे, कुछ भी हो जाए, कुछ भी उन लोगों को रिप्लाई ना करे, अभी वो लोग क्या करेगा, अपना फोटो वीडियो का मिसयूज करेगा। करने दीजिए,
आप लोग चाहे तो पुलिस कंप्लेन कर सकते हो, साइबर क्राइम पोर्टल पर जाके भी कंप्लेन कर सकते हो। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात होता है, वो लोग अपने रिलेटिव को बताते हैं कि भाई साहब ये जो कस्टमर है लोन लिए हैं, यानी कॉन्टैक्ट डिटेल्स को वो लोग हैक करते हैं। सो आप व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा दीजिए कि भाई ऐसा ऐसा चीज़ें है। इसके ऊपर मैं जो कि है ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हूँ। मेरा चैनल को, मेरा कंटेंट को सही से रीड कीजिए, पुराना वाला कंटेंट को भी थोड़ा सा देखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी मिलने वाला है। सो हैरेसमेंट से बचने का मेरा एक्सपीरियंस के आधार पर यह तरीका है। लिस्ट का 4 नंबर पर जो क्वेरी है, 7 डे लोन ऐप क्या क्रेडिट स्कोर को डाउन करते हैं? देखिए, जैसे कि मैंने पहले ही बताया हूँ, आज तक मैं जितना भी 7 दिन वाला लोन ऐप देखा हूँ, हर एक एप्लीकेशन तो भाई साहब बैंक के माध्यम से लोन नहीं देता है, ना ही एनबीएफसी के माध्यम से लोन देता है। मतलब फर्जी तरीके से लोन देते हैं। आरबीआई का कुछ भी लाइसेंस नहीं है, आरबीआई का गाइडलाइन को फॉलो भी नहीं करते हैं। यहाँ तक कि आरबीआई का जो खाता है, उस खाता पर भी शायद लीगल तरीके से ऐप का नाम नहीं होगा। मतलब पूरा का पूरा फर्जी तरीके से लोन देते हैं। अभी जो ऐप फर्जी तरीके से लोन देते हैं, जो ऐप आरबीआई से रजिस्टर्ड नहीं है, वो लोग क्रेडिट स्कोर को एक्सेस ही नहीं कर पाएगा। यानी ना वो लोग अपना क्रेडिट स्कोर को अप कर पाएगा, ना ही डाउन कर पाएगा। यानी क्रेडिट स्कोर का, जैसे कि सिविल हो, एक्सपीरियंस हो, इक्विफैक्स हो, इनका एक्सेस फर्जी ऐप के पास नहीं रहता है। लिस्ट का 5 नंबर पर और जो आखिरी क्वेरी है, 7 डेज लोन ऐप क्या लीगल केस करते हैं? देखिए, जब ऐप खुद ही फर्जी है, खुद ही लोगों के साथ स्कैम करने के लिए, फ्रॉड करने के लिए मार्केट पर आता है, वो लोग कस्टमर के ऊपर कैसे केस करेगा? क्योंकि वो लोग तो कस्टमर को लूटने का एक जाल बनाए हैं कि भाई साहब कोई कस्टमर फंसे, हम लोग एक दिन का 150 रुपीज़, 200 रुपीज़, 300 रुपीज़ इस पोकर से बहुत ज़्यादा चार्जेस लेंगे। यानी एक तो स्कैम करने के लिए आए हैं। सो जो बंदा या फिर जो कंपनी खुद ही स्कैम कर रहा है, सामने वाला कस्टमर के ऊपर वो लोग कैसे लीगल केस करेगा? ना ही लीगल नोटिस आएगा, ना ही पुलिस का कोई कॉल आएगा, ना ही कोर्ट पर कोई केस होगा। हाँ, अभी फर्जी तरीके से वो लोग नोटिस बना के भेज सकते हैं, फर्जी पुलिस भी बन सकता है, फर्जी जज भी बन सकता है, लेकिन रियल कोई नहीं बन पाएगा। मुझे पता है बहुत सारा क्वेरी अभी भी आप लोगों के अंदर है। सो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से मेरे साथ शेयर करें, और हाँ, मेरा कंटेंट को रेगुलर देखें, क्योंकि 7 डे वाला जो लोन ऐप है, इसका भंडा मैं आगे जाके फोड़ने वाला हूँ। लेकिन मेरा स्ट्रांगली रिक्वेस्ट है, 7 दिन वाला लोन ऐप को यूज़ ना करें। लास्ट में इम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं यार, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं।